हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ में देखिए संख्याओं के विभाज्यता की जांच के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। विभाज्यता का नियम के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आगे 4.5 जो है ये वाला एक्सरसाइज आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से बना सकेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कह रहा है आपको बस समझना है, ठीक है। आप अपने से भी पढ़ के समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य हो तो संख्या पूर्ण विभाजित होती है। मतलब अगर कोई संख्या है और आप दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं, पूरा पूरा अगर कट रहा है तो समझ जाइए कि वो पूरी तरीके से विभाजित है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये 6 है और ये आप 3 से भाग लगा रहे हैं इस 6 को, तो 3 का पड़ा 2 बार पड़िएगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 6 में 6 घटाइएगा तो ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। कह रहा है एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य हो तो संख्या पूर्ण विभाजित होती है। और देखिए ध्यान से, बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि द्वारा विभाज्यता की जांच करने में अधिक समय लगता है। अतः इसके लिए कुछ सरल नियम, देखिए यहाँ पर कुछ नियम हैं जो संख्या के अंकों से संबंधित है, जो निम्नलिखित हैं। मान लीजिए, देखिए इतनी बड़ी संख्या है और अगर आप 2 से भाग लगाते हैं, ठीक है, तो इसको भाग लगाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। आपको भाग लगाने में ज़्यादा समय लगेगा, तो कम समय में आप कैसे भाग कर सकते हैं? तो बस वही चीज़ है विभाज्यता का नियम। अगर आप विभाज्यता का नियम जान लेते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या आप आसानी से जल्दी हल कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है। देखिए पहला नंबर का विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता, मतलब 2 से भाग लगने का क्या नियम है, ठीक है। 2 से पूरा पूरा भाग लगने का जो नियम है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, 10, 12, 14, 16, 18 इत्यादि संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब यहाँ पर जितना भी संख्या है ना, ये सब जो है ना 2 से पूरा पूरा आपका भाग लग जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा आपका भाग लग जाएगा। अब देखिए, अतः वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो 2 से विभाज्य होते हैं, ठीक है। जितना भी यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है सब 2 से ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब अगर अंक है तो समझ जाइए कि ये 2 से पूरा पूरा वो संख्या विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखिए, दूसरा नंबर का विभाज्यता का क्या नियम है। इसमें 3 द्वारा विभाज्यता, मतलब 3 से भाग लगने का क्या नियम है। 12, 21, 24, 66 और यहाँ देखिए 69 इत्यादि संख्याएं 3 से पूर्णतः पूरी तरीके से पूरा पूरी विभाजित होती है। इन संख्याओं के अंकों का योग क्रमशः, देखिए ध्यान से, 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, 4 + 2 = 6। तो जो योगफल आएगा वो 3 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, तब आपका वो पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। जैसे 12 है तो 12 में 1 और 2 है, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 3। तो देखिए 3, 3 से पूरा पूरा आपका भाग लग जाएगा, ठीक है। 3 का 3 लगा ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए 69 है, 6 और 9 है, अगर इन दोनों अंक को जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा 15। तो 15 जो है 3 से पूरा पूरा विभाज्य है, ठीक है। देखिए 3 × 5 = 15। तो बस आपको याद क्या रखना है, कोई भी संख्या दिया हुआ है अगर और अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो समझ जाइए वह संख्या भी आपका पूरा पूरा पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा, ठीक है। 6 + 6 = 12, देखिए 12 3 से भाग लगता है, इसका मतलब यहाँ पर आपका 66 भी भाग लगेगा। 6 + 9 = 15, ठीक है, मतलब 69 ये भी आपका पूरा भाग लगेगा 3 से। सभी 3 से विभाज्य हैं, साथ ही दिए गए संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए
अतः वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 3 से विभाजित होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से अगर भाग लग रहे हों तो दी गई संख्या भी आपका पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तीसरा देखिए नियम क्या है। तीसरा नियम में 4 द्वारा विभाज्यता, मतलब 4 से भाग लगने का नियम देखिए। 212, 316, 524, 620, 700, 900 इत्यादि संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। क्यों है देखिए, इन संख्याओं के इकाई तथा दहाई से बने 2 अंकों की संख्या 4 से विभाज्य है, इसलिए ये सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 212 देखिए, इसका 2 अंक देखिए, इकाई और दहाई। ये इकाई है, ये दहाई है। ठीक है, ये तो सैकड़ा है, तो इकाई दहाई को देखना है। इकाई दहाई अगर 4 से भाग लग रहा है तो समझ जाइए ये पूरा संख्या आपका 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 तिया 12, ये भाग लग रहा है, इसका मतलब 212 भी आपका 4 से भाग लग जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या आपको समझना है, देखिए ध्यान से। अतः किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्या कहा गया इसमें? इसमें ये कहा गया अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रही है तो समझ जाइए कि ये पूरा संख्या आपका 4 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इकाई दहाई अगर 4 से विभाजित हो रही है तो आपका पूरा संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। या नहीं तो इकाई और दहाई, क्या क्या, इकाई और दहाई। देखिए इकाई और दहाई देखिए क्या है, 00 है, तो 00 रहने पर भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 900 है तो 900 में देखिए इकाई और दहाई में क्या है, 00 है, तो ये भी आपका 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, 5 द्वारा विभाज्यता। 5 का नियम क्या है देखिए, 5 से कटने का। 205, 315, 420, 710 इत्यादि संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। अतः वे सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 या 5 हो 5 से विभाज्य होती है। तो आपको देखना है इकाई अंक में 0 या फिर 5, ये दोनों अंक अगर है इकाई अंक में तो समझ जाइए वो 5 से विभाजित हो जाएगी, पूरा पूरा भाग लग जाएगी। अब आगे देखिए 5 नंबर में 6 द्वारा विभाज्यता। 6 से भाग लगने का क्या नियम है देखिए। 18, 24, 54, 66 इत्यादि संख्याएं को 2 से भाग लगा देने पर शेषफल 0 बचता है तथा उसे 3 से भाग लगा देने पर भी शेषफल 0 बचता है। अतः वे सभी संख्याएं जो 2 तथा 3 दोनों से अलग अलग पूर्णतः विभाजित होती है 6 से विभाज्य होती है। मतलब आपको क्या याद रखना है कि 2 से लगना चाहिए पूरा पूरा और 3 से भी भाग लगना चाहिए पूरा पूरा, तो वह संख्या आपका क्या हो जाएगा, 6 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 12 है तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 3 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो आपका 6 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बहुत संख्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल में देखिए 18 दिया है, 24 दिया हुआ है, 54, 66, तो ये आपका 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा। जब 2 और 3 से लग रहा है पूरा पूरा भाग तो 6 से आपका पक्का है कि भाग लग जाएगा। अब आगे देखिए 6 नंबर का विभाज्यता का क्या नियम है। इसमें दिया है 8 द्वारा विभाज्यता, मतलब 8 से पूरा पूरा भाग लगने का नियम क्या है देखिए। 1000 दिया हुआ है, यहाँ तो 1104 है, 2416 है इत्यादि संख्याओं के अंतिम 3 अंक देखिए ध्यान से। 3 अंक क्या है, 104 एवं 416 8 द्वारा विभाज्य है। मतलब इकाई दहाई और सैकड़ा अगर 8 से विभाज्य है पूरा पूरा तो समझ जाना है कि दी गई जो संख्या है वो भी आपका पूरा पूरा 8 से विभाज्य हो जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम तीनों अंक अगर 0 हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो संख्याएं 8 से विभाज्य होती है। तो अंतिम में देखना है 3 अंक अगर 0 ही है तो आपका 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या नहीं तो 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा में अगर तीनों अंक मिला के 8 से विभाजित हो रही है तो समझ जाना है कि वो पूरा संख्या दी गई संख्या भी आपका 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना है। 7 नंबर का विभाज्यता का नियम में क्या है देखिए, 9 द्वारा विभाज्यता। 9 का नियम क्या है देखिए, 27, 36, 54, 108, 135 इत्यादि संख्याओं के अंकों का योग क्रमशः 2 + 7 = 9। देखिए ध्यान से,
3 + 6 = 9, 5 + 4 = 9, 1 + 0 + 8 = 9, 1 + 3 + 5 = 9, सभी 9 से विभाज्य हैं। पुनः 27, 36, 54, 108, 135 को 9 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। तो देखिए, अतः वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हों तो वे 9 से विभाज्य होती है। मतलब आपको यहाँ याद रखना है कि जो संख्या दी गई है उसको जोड़ने पर, जितने भी अंक हैं उनको जोड़ने पर 9 से अगर भाग लग रहा है पूरा पूरा, तो समझ जाना है कि दी गई संख्या भी आपका पूरा भाग लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 27 है, 27 में 2 और 7 को जोड़ने पर क्या आता है? 9 आता है। तो 9 देखिए, 9 से पूरा पूरा आपका भाग लग जाएगा। 9 का 9 भाग लग गया, इसका मतलब 27 आपका भाग लग जाएगा। ठीक है। 135 जैसे देखिए यहाँ पर 135 दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। 135 1 3 5 सबको अलग अलग कर दिए, जोड़ देते हैं। 5 3 कितना हो गया? 5 3 8, 8 1 9। तो देखिए 9 आपका 9 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 9 का 9। तो इसका मतलब 135 भी आपका 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखिए 8 नंबर का नियम में 10 द्वारा विभाज्यता, मतलब 10 से भाग लगने का क्या नियम है? 10, 20, 50, 110, 270 इत्यादि संख्याओं को 10 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। अतः वे सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 हों वे 10 से विभाज्य होती है। मतलब कोई भी संख्या होना चाहिए लास्ट में 0, अगर आ गया तो समझ जाइए वो 10 से पूरा पूरा आपका भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, या फिर 1000 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 लाख। ठीक है, तो देखिए अंतिम में क्या है? 0 है। तो बस आपको इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक में 0 है या फिर नहीं है। अगर 0 है तो 10 से पूरा पूरा आपका भाग लग जाएगा, जो भी संख्या दिया है। तो देख लीजिए इसको अच्छे से और अपना कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, या फिर आपका बुक में तो दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आगे देखिए 9 नंबर का नियम में क्या कहता है? 11 द्वारा विभाज्यता। 11 का नियम क्या है? 121, 143, 187 और 308, 1331 इत्यादि संख्याएं पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर विचार आपको करना है, ध्यान से देखिए। 121 यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ा गया है, मतलब 121 जो है ना, ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है, ये सैकड़ा है। ठीक है, ये सैकड़ा है। तो देखिए इसमें आपको क्या समझना है? इसमें आपको सम और विषम समझना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना 1 और 1 आपका कहाँ पर है, किस स्थान पर है? तो ये आपका विषम स्थान पे है, मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो 1 और 3 आपका विषम संख्या हो गया, इसीलिए यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ा गया है। विषम अंकों का योग कितना आया? 2 आया। अब सम अंकों का योग, सम अंकों का मतलब देखिए सम अंक तो सिर्फ 2 है, तो 2 को किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। अब विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का अंतर कर देना है। अगर 0 आ जाता है तो समझ जाना है कि वह संख्या आपका 11 से विभाज्य है। 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों आ जाता है तो समझ जाइए कि 11 से पूर्ण रूप से वो संख्या भाग लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ 11 आया है। ठीक है, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग में अंतर कर देना है। अगर 0 या फिर 11 आया तो 11 से पूरा पूरा आपका भाग लग जाएगा। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में अंतर या तो 0 है या 11 से विभाज्य हैं, साथ ही दिए गए सभी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। मतलब यहाँ पर जितना भी संख्याएं दी गई है सब का विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का अंतर करने पर या तो 0 आ रहा है या तो 11 आ रहा है। इसका मतलब 11 से पूर्ण रूप से आपका दी गई संख्या यहाँ पर जितना भी है सब विभाजित हो जाएगी, भाग लग जाएगी। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है? अतः किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले संख्या वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको 2 से लेकर 11 तक का
विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।